हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ समृद्ध। आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो पर। देखो, बार्सिलोना के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो खास करके हमारे जो ट्रांसफ़र रिपोर्ट्स चल रहे हैं, नेइमार के बारे में, मेसी के बारे में, एक गोलकीपर साइनिंग के बारे में बात चल रही है। बट ऑल ओवर द इंटरनेट बस नेइमार की बात चल रही थी कल, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। क्या सिचुएशन चल रहा है बार्सिलोना की, क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है, क्या हम उनको नेइमार को सच में अफोर्ड भी कर सकते हैं। इंजरी की बात तो अलग है, हम अफोर्ड भी कर पाए तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ होगी। देखो, बात यह है कि ये तो सच है, दैट्स ट्रू कि नेइमार और बार्सिलोना की कैंप के बीच में बातें चल रही है। दैट्स ट्रू, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। डेविड ऑर्नस्टीन ने भी कंफर्म कर दिया, एथलेटिक ने भी कंफर्म कर दिया, बड़े बड़े रिपोर्ट्स छाप रहे हैं उसके बारे में। ब्राज़ील से भी बहुत बड़े बड़े रिपोर्ट्स आ रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि नेइमार की जो कैंप है, उन्होंने ही पहले ये न्यूज़ लीक की थी कि बार्सिलोना के साथ उनकी बातें चल रही हैं। पता नहीं कि उन्होंने जानबूझ के लीक किया है कि क्यों लीक किया है, रिपोर्ट सच है कि भी नहीं वो भी देखना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ सिचुएशन ये है कि देखो, बार्सिलोना को एक सुपरस्टार साइनिंग की ज़रूरत है, सुपरस्टार नेम की ज़रूरत है, जिससे जर्सियाँ बिक सके, जिससे स्टेडियम की टिकट्स बिक सके, जिससे वीआईपी सीट्स भर सके। वो फेस लामिन जमाल बन सकता है, बट उसके लिए टाइम लगेगा। वो चीज़ लेवेंडोस्की फ़िलहाल तो नहीं है। लेवेंडोस्की पता नहीं यार, वो इतना बड़ा स्ट्राइकर है, फिर भी बायर्न पे खेलने की वजह से या फिर पता नहीं, फिर भी उसका उस तरीके का तो नाम नहीं है जिस तरीके के नेइमार है, मेसी है, रोनाल्डो है, वो कभी नहीं है। हमारी टीम में सुपरस्टार्स है, पेड्री है, जो कि मतलब इसी सीज़न पेड्री लामिन जमाल की शर्ट सबसे ज़्यादा बिकी है। बट बार्सिलोना को भी ये पता है कि पेड्री सुपरस्टार नहीं है। पेड्री से ज़्यादा जर्सी नेइमार आएगा तो बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा जर्सी सेल्स में, टिकट सेल्स में, वीआईपी सीट्स भरने में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, सबको पता है। तो वो लोग उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए प्लान्स वगैरह है उनके साइड से। जहाँ तक रिपोर्ट्स आ रही है कि बार्सिलोना मॉनिटर कर रही है नेइमार की फिजिकल कंडीशन को, नेइमार की जो प्ले स्टाइल को, जो अपनी वो किस तरीके फॉर्म में है। ये भी थोड़ा बहुत रिपोर्ट्स आ रहे थे, मतलब झूठी है मेरे हिसाब से, कि अगर बार्सिलोना देखना चाहती है सेंटोस के लिए वो कितना गोल स्कोर करती है। एक्सपेक्टेडली अगर 15-16 गोल अगर नेइमार स्कोर कर पाती है सेंटोस के लिए, फिर बार्सिलोना कन्फर्मली मतलब नेइमार के लिए थोड़ा ज़्यादा पुश करेगी। एज ऑफ नाउ देखो, कुछ भी है नहीं। एज ऑफ नाउ रिपोर्ट्स है, बातें चल रही है, नेगोशिएशन चलती रहेगी। ये 3-4 महीने और भी चलती रहेगी। बाद में 3-4 महीने आपको पता चलेगी कि नेइमार की सिचुएशन क्या है, उसकी इंजरी मतलब जो अपडेट है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसकी फिजिकल फिटनेस किस तरीके से, उसका फॉर्म किस तरीके से, वो सब कुछ डिपेंड करेगा फ्यूचर में। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सब चीज़ चल रही है। ऑब्वियसली जब इतना बड़ा प्लेयर है बार्सिलोना, इतना बड़ा क्लब है, इनके साथ रीयूनियन वाली बात चल रही है, तो 4-5 महीने पहले से ये सब चलती रहती है। और नेइमार सच में, और मैं तो ये कहता हूँ, अगर नेइमार सेंटोस के लिए परफॉर्मेंस दिखा देता है, 10 गोल भी मार देता है ना, देखो एक गोल वगैरह मारने से, असिस्ट वगैरह करने से एक इम्पैक्ट दिखता है, झलक दिखता है। हम जैसे इंटर में हमें को फॉलो करते हैं, हमें पता है मेसी किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, सुआरेज किस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है, तो हमें ये भी पता रहेगा नेइमार किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो बार्सिलोना को भी ये पता रहेगा। अगर देखो, अगर रिपोर्ट्स ये आ रहा है कि ऑब्वियसली फ्री एजेंट के तौर पे आएगा, वेजेस में अपने जो वेजेस है उसमें कट लेगा नेइमार, तो लो वेजेस पे आएगा। ऐसा नहीं कि 30-40 मिलियन की सैलरी बार्सिलोना उसको दे पाएगी, अफोर्ड नहीं, हम ऑब्वियसली अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर 20 मतलब ऐसे 20 मिलियन के अराउंड अगर सैलरी पे आ जाता है तो बढ़िया ही रहेगा। मेरे हिसाब से पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल। अगर ये चीज़ें होती है तो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस आता है, लो एजेस पे आता है, फ्री एजेंट पे आता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप मान के ही चलो कि नेइमार टू बार्सिलोना हो रहा है समर पे, इट्स कॉन्फर्म्ड। उसके बाद बात करते हैं मेसी के बारे में। देखो, मेसी का सिचुएशन बस हवा पे तीर छोड़ने के अलावा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है मेसी का सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन ही अलग है ना। मैं चीज़ ये है कि मेसी ने फुटबॉल कंप्लीट करने, उसने वर्ल्ड कप जीत लिया है, चैंपियंस लीग 4 है, 8 बैलन डोर जीत लिया, क्या वो गिना के कोई फ़ायदा नहीं है। मेसी ने फुटबॉल कंप्लीट कर लिया, उसको बस चाहिए थोड़ा सा रेस्ट, लाइफ में उसको चाहिए फ़न। वो गया है मियामी पे, बीच पे आराम करेगा, रात को बीवी के साथ चिल करेगा, फुटबॉल खेलेगा, बस उतना ज़्यादा कुछ अटेंड। देखो, बार्सिलोना जैसे क्लब में अगर कोई भी खेलता है, रोनाल्डो भी यूरोप में नहीं खेलता, मेसी भी यूरोप में नहीं खेलता, ये प्लेयर्स ना अभी चिल कर रहे हैं। ये अगर यूरोप में होते, मैं सपोज रोनाल्डो रियल मैड्रिड में होते या फिर मेसी बार्सिलोना में होते, इनके पास एक एक्स्ट्रा हेडेक रहता है। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, इनके रेपुटेशन, ये ऑल ऑफ दैट, इनके वजह से ना एक ट्रॉफीज जीतने की बहुत ज़्यादा इनके पास प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा। उधर बैठे हैं मियामी में, ट्रॉफी जीते ना जीते कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, गोल मारे ना मारे कोई देख ही नहीं रहा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप देख रहे हो, आपका मन कर रहा है, आप फैन हो,
बहुत बढ़िया ना, नहीं देख रहे हो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। सेम इसी चीज़ के लिए मेसी प्रॉब्ली इंटर मियामी के लिए साइन किए थे। वो क्यों चाहेगा बार्सिलोना में आके फिर से वो प्रॉब्लम्स खड़ी हो सके, फिर से वो हेडेक ले सके। मतलब 26 का वर्ल्ड कप उधर ही होने वाला है, यूएसए में ही होने वाला है। वो यूएसए छोड़ना भी क्यों चाहेगी। रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा, जो रिपोर्टर्स ने जिस रिपोर्टर ने ये वाला रिपोर्ट पब्लिश किया था, उसने बोला कि मैंने ही पहली बार ये रिपोर्ट दिया था कि मेसी इंटर मियामी ज्वाइन करा, तो मैं ही पहली बार बोल रहा हूँ कि मेसी बार्सिलोना वापस आएगा। मुझे लगता है ये थोड़ा ना घुमाया जा रहा है रिपोर्ट को। मेसी ने ऑब्वियसली कहा कि मैं कैंप नु रिटर्न करूँगा एक दिन। ऐसा नहीं कि वो कैंप नु बार्सिलोना के लिए खेलने के लिए रिटर्न करेगा। ऑब्वियसली कुछ चैरिटी मैचेस हो सकते हैं, कुछ फ्रेंडली मैचेस हो सकते हैं, फिनालिज़म हो सकता है, बहुत कुछ स्टेक्स पे है, बट मुझे नहीं लगता मेसी रिटर्न करेगा। उसके बाद जो हमारे लिए एक न्यूज़ है गोलकीपर को लेके, मैं छोटा सा न्यूज़ है। एस्पानियोल का जो गोलकीपर है, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, उसके लिए बार्सिलोना नेगोशिएट करना शुरू कर दिया है। उस प्लेयर को इन्फॉर्म भी किया है बार्सिलोना ने कि वी आर इंटरेस्टेड इन यू। तो मतलब मॉनिटर कर रहे डेको कि मतलब पॉसिबल है कि नहीं, फाइनेंशियली और बोथ स्पोर्टिंगली एवरीथिंग, वो सब कुछ चलता रहेगा। मुझे लगता है देखो सेजनी तो अगले सीज़न रुक रहा है इतना, मतलब सेजनी के जो इंटरव्यूज़ वगैरह जो कि मतलब हमारे गेम्स दर गेम्स देखते आ रहे हैं, सेजनी क्लीन शीट मेंटेन कर रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली सेजनी रिन्यू कर लेगा। इनाकी पेना मोस्ट प्रॉब्ली लीव करेगा बार्सिलोना। मार्क अंदर टेर स्टेगन का तो कॉन्टैक्ट है ही 2028 तक, तो वो कहीं नहीं जा रहा मेरे हिसाब से। वो देखो टेर स्टेगन का मामला ये है ना, वो हो गया है काटलन मतलब जो इन्वायरमेंट होता है उसमें घुल मिल गया है। वो बार्सिलोना छोड़ना ही नहीं चाहता। वो टीम नहीं, सिर्फ बार्सिलोना टीम नहीं, बार्सिलोना सिटी ही नहीं छोड़ना चाहता। ये दिक्कत है टेर स्टेगन के साथ। और बार्सिलोना यू नो दैट बार्सिलोना बोर्ड हमेशा अपने लेजेंड्स को इतनी आसानी से निकालता नहीं है जब तक वो लोग अपने मन से नहीं चाहते। रैकिटिच के साथ यही हुआ, सुआरेज के साथ यही हुआ, मतलब हमें उन्हें पहले ही सेल कर देना, हमने कभी सेल नहीं किया है, ये हमारा दिक्कत रही है। और टेर स्टेगन के साथ भी यही होने वाला है। तो टेर स्टेगन और सेजनी तो रहने वाले हैं, मान के चलो आप। उसके बाद ये अगर एस्पानियोल का यंग गोलकीपर हम अगर साइन करते हैं तो देखो 1-2 सीजन बाद तो सेजनी को जाना ही है। और मार्क अंदरे टेर स्टेगन किस तरीके से अपने फॉर्म में वापस आएगा। ऑब्वियसली उसका फॉर्म बहुत ख़राब चल रहा था पिछले एक सीज़न के अंदर, मतलब पिछले 1-2 साल के अंदर। तो सब कुछ देखते हुए मुझे लगता है गोलकीपर की साइनिंग बुरी नहीं रहेगी। बट मेरे लिए मोस्ट प्रायोरिटी चीज़ रहेगी एक लेफ्ट विंगर, चाहे वो कोई भी हो, नेमार हो, निको विलियम्स हो, लुइस डियाज हो, कोई भी हो, और एक फुल बैक कुंडे का बैकअप। ये मस्ट हमें चाहिए ही चाहिए। अदरवाइज हम मतलब देखो इस सीज़न हम बहुत लकी है कि हमने एनफ इंजरी फेस नहीं किया है। ओबियसली इंजरी फेस किया, बट राइट टाइम प्लेयर्स वापस आ सकते हैं। खुदा ना खास्ता फिर से इंजर्ड हो जाएगा प्लेयर्स, माँ कसम यार टूट जाएंगे पूरा क्लब को, मतलब जितने सपने हैं ना इस सीज़न के सारे ख़त्म हो जाएंगे। बट अगले सीज़न हम रिस्क नहीं ले सकते, हमें बैकअप चाहिए कुंडे ने कितने सारे मैचेस खेल लिए, 40-41 मैचेस ऑलरेडी उसने खेल चुके हैं। फटीक वगैरह होंगे, प्रेशर आएंगे, फिर बेनिफिका वाला गेम है परसों, मतलब ऐसे 2-3 दिन में अगर गेम खेलना पड़ेगा कुंडे को, हर एक गेम खिलाओगे तो आप वो बंदा अपने 100% पे परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो बैकअप इमीडिएटली हमें चाहिए। नेक्स्ट सीजन लेफ्ट विंगर, राइट बैक का बैकअप, फुल बैक्स का बैकअप। आप उसके बाद जो कुछ करना है करो अपने हिसाब से। आपकी टीम में कोई नीड है नहीं पता, वो फ्लिक के ऊपर डिटरमाइन करता है, वो जो कुछ करना है करे। खैर बार्सिलोना के बारे में बात कर लिया। नेक्स्ट डे किसी और मतलब जो ट्रांसफ़र मतलब के बारे में अगर फिर बात करना तो उस बारे में वीडियो बनाएंगे। खैर आज रात को लाइव में मिलते हैं। देखो मेरा गला वगैरह ख़राब है, आप लोगों को पता लग रहा होगा इसलिए मैंने कल का बार्सिलोना वाले गेम का रिव्यू भी नहीं बनाया था, सॉरी फॉर दैट। बट मिलते हैं रात को लाइव स्ट्रीम पे।